नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 19 जनवरी को निरामया जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का एक दिवसीय अनशन पूरे बिहार में हुआ आयोजित। जमीन सर्वे को लेकर मनोहरपुर के बंगला स्कूल और गोरा चौकी में होगा ग्राम सभा का आयोजन। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 50 लोगों को अपना खोया मोबाइल भागलपुर पुलिस ने सौंपा। मधुबनी जिले के वांछित अपराधी को भागलपुर पुलिस ने लुधियाना से किया गिरफ्तार। फुटकर विक्रेता संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरस्वती पूजा में महज 17 दिन शेष। सुल्तानगंज चौक बाजार में एक व्यवसायी की दुकान से हजारों रुपए की चोरी। बंगा बांध के पास एक किसान के पोखर में जहर देने पर लाखों रुपए का मछली का हुआ नुकसान। महेसी गांव में एक रिटायर्ड शिक्षक की जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा कर 10 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। मेरे पोखर में 2 लाख का मछली जहर दे को मार दिया। पोखर में जहर दे दिया? हाँ। कौन लोग दिया जहर? बुलाकी यादव, अदालत यादव, उसके सहयोगी 5 आदमी हैं। 5 आदमी था? हाँ। कब दिया जहर? 12 तारीख को। 12 तारीख को? हाँ। 12 जनवरी को? हाँ, 12 जनवरी को, रविवार को। हाँ। उसके पहले भी आवेदन दे चुके हैं और मछली पहले भी लूट लिया है। ये लोग पहले भी? कितना का मछली लूटा था? 3000 का। पहले अभी मछली कितना का था? 2 लाख का मछली था। पूरा पड़ रहा है, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों का जो मांग है वो जनमीन है कि जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के, वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ भी पूरे बिहार में जहाँ जहाँ सिविल कोर्ट है वहाँ के स्टाफ 7 बजे सुबह आते हैं और 9 बजे रात में जाते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है, फिर भी काम बच ही जाता है इनके लाख प्रयास के बावजूद भी। इनका जो कार्य है वो सराहनीय है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनकी मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे कि और हम तो निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का निदान हो जाए ताकि वकील का, आम क्लाइंट का जो है काम आगे हो सके। प्रयास है कि डोर टू डोर जा करके एक पब्लिक से, रैयत से मिल करके सर्वे के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने का उद्देश्य ये हो जाता है, अगर पब्लिक अगर अच्छी तरह जान जाएगा ना तो सर्वे में इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो जैसे कभी कभी होता, पुराना सर्वे जो हुआ था कि रहती है और रिविजनल सर्वे में बिहार सरकार होगा, चाहे वो जानकारी का अभाव हो या जो भी हो, आज की डेट में उनके बच्चे को परेशानी हो रहा है कोर्ट कचहरी दौड़े, ये परेशानी वो इस सर्वे में ना झेलें। अगर जिनका रहती है तो रहती ही रहे, सर्वे में इंटरेस्ट लेकर दस्तावेज जमा, और दस्तावेज भी एकदम नॉर्मल है, केवाला है तो केवाला की फोटोकॉपी दे दीजिए, खतियानी जमीन है तो रसीद वंशावली खुद से बना करके दे दीजिए, वही मान्य है। खतियान हम लोग के पास अवेलेबल रहता है, मैच करा के हम लोग कर लेंगे। मेरा उद्देश्य है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें सर्वे के बारे में, वो प्रपत्र 2 अभी भर करके जमा दें, और फिर उसी के आधार पर जब स्थल वेरिफिकेशन हम कर लेंगे, प्रमाण और स्थल वेरिफिकेशन मैच कर जाएगा तो खाता खुल जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। और ये सारी सुविधाएं के लिए कहीं नहीं जाना है, आपके गांव में ही हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये कौन पंचायत में? ये निपसंबे पंचायत में है, और निपसंबे में हर एक नाथनगर के सभी राजस्व ग्राम में हम अमीन को गांव में ही भेज रहे हैं और गांव में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नाथनगर सबको बुला रहे हैं सिविल कार्य में, हम गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। गांव जाके आप जो गांव ने डोर टू डोर जा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि शिविर का हम पब्लिक को सर्वे के बारे में जानकारी दें। ठीक, आपका परिचय? हम नाथनगर कानून गो हुए, मेरा नाम है गोविंद चौधरी। ठीक। आज की बैठक हम लोग स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर के और उसके निदान पर चर्चा के लिए जो है बुलाई गई है। कल फुटपाथ विक्रेता संघ का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और उनसे फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, जिस पर उनका कहना था कि स्ट्रीट वेंडर शहर का अंग है और वह जनता की सेवाओं को जारी रखती है विभिन्न तरह से, लेकिन कहीं न कहीं समस्या का कारण भी बनते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो है अपने तय जगह से रोड पर आ जाते हैं, इनकी वजह से जाम लगता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय करने के बाद जो है जो भी वेस्टेज होता है, गंदगी होता है, उसको सड़क पर फैलाकर चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है स्ट्रीट वेंडर को हटाने का।
हमारा शहर साफ सुथरा दिखे, स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो उसी आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश जारी किया कि आप लोग जो है अपने संगठन की बैठक करके हमें ये आश्वस्त करें कि कोई भी सड़क पर जो विक्रेता जिनको जहां जगह दी जाएगी तो तय जगह में रहें और सड़क पर अतिक्रमण न करें, साथ ही सड़क पर गंदगी न फैलाएं, व्यवस्थाओं को बनाए रखें, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो उसी के आलोक में जो है आज हमने फुटपाथ विक्रेता संघ की बैठक बुलाई है, जिसमें कि मुख्यतः घंटाघर वेंडिंग जोन, स्टेशन वेंडिंग जोन, तिलका मांझी वेंडिंग जोन से लोग आए हुए हैं और सभी के साथ बैठक करके एक निर्णय हम लोग लेंगे। हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे और स्ट्रीट वेंडर की आजीविका जो है बनी रहे, उस पर भी जो है निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर। वो आपका कहाँ घर हुआ? महर्षि क्या मामला है? मामला है बंटवारे का। जी जी। हमारे पिताजी आज 50 साल पहले से बांट करके वो तो स्वर्गवास हो गए। और उनके आधार पर करीब 50 साल हो रहा है वह अपने जमीन को बेच चुका है। कौन? रामानंद चौधरी, मेरा छोटा भाई। छोटा भाई आपका? जी हाँ। कितना जमीन बेचा? यानी 66 डिसमिल के लगभग वो बेच चुका है। वो अपने हिस्से का? अपने हिस्से का। जी जी। अब 26/12/25 को मेरा जमीन 15.25 बेच दिया। उसके बाद वो मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अधिकार जमाए हुआ है, कल से दौड़ धूप कर रहा है। कौन? रामानंद चौधरी। आपका भाई? जी भाई। उस जमीन पर क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि क्या है। आपका हिस्से का जमीन जो है क्या किया? वो बेच दिया है। किसको? यानी छविनाथ मंडल के बेटा अनुज कुमार। अनुज कुमार को? जी, अनुज कुमार। उसी को बेचा? जी, उसी को बेच दिया? उसी को बेच दिया। आपके हिस्से का जमीन? जी। कितना बेचा? 15.25 डिसमिल? जी। उस जमीन पे क्या हो रहा है? जी, आपके हिस्से की जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पर जब हम गए दोनों बाबा पोता, धक्का मुक्का दे करके निकल कर मार हटा दिया। उसके बाद हम कहे कि ये क्या है। उसके बाद उसके लड़का ने हमको अंडकोश में लात मार दिया। लात मारने के बाद हमारे पॉकेट से 1680 रुपया निकाल के जाते जाते वह बोलते गया कि तुम्हारे पोता को भी हम मार देंगे और तुमको अगर जमीन और जान बचाना है तो 10 लाख रुपया का रंगदारी दो। रंगदारी मांगा? रंगदारी दो। कौन मांगा? अनुज कुमार। अनुज कुमार? छविनाथ का बेटा, छविनाथ मंडल का बेटा अनुज कुमार। कहाँ का रहने वाला है? महर्षि। महर्षि का रहने वाला? महर्षि का रहने वाला है। थाना में आवेदन दिए? जी, थाना में आवेदन दिए हैं? तो थाना में आवेदन दे चुके हैं। क्या नाम बताया आप अपना? उमाकांत चौधरी। क्या करते हैं आप? हम सभी रिटायर्ड शिक्षक हैं।